हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी फॉर योर एचपीटेट एग्जामिनेशन। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो कि एचपीटेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं या इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जो है वो वीडियोस को वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। एंड इन फर्दर जो है हम इस चैनल के ऊपर जो है आपके एचपी नॉन मेडिकल जो है उसकी क्लासेस जो है शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एक ही वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आपके मैथमेटिक्स सेक्शन में से तीनों सेक्शन को इकट्ठा मर्ज करके जो है आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि आपके एचपी टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए यानी नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, साइकोलॉजी इज नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या सोशल साइंस। तो देखिए आपकी जो नेचुरल साइंस है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये जहाँ पे हम बायोलॉजी जो है वो उसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस में हम मेनली जो है डिस्कस करते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ। बायोलॉजी की साइंस में हम बात करते हैं जियोलॉजी एंड बॉटनी की। तो यहाँ पर कहीं पर भी हम बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में या जॉलजी या बॉटनी में बेटा हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बिहेवियर के केस में यहाँ पे हम स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन एक सोशल साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं बिहेवियर को। किस तरीके से हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं, आपको इतना पता है कि जब कभी भी अगर आपके पास क्या हो, सोसाइटी में क्या है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी वहां पे कोई एक्ट करता है, तो हर एक पर्सन जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। अगर कोई नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, तो उन नॉर्म्स के अगेंस्ट भी कुछ लोगों के जो आपके जो बिहेवियर नजर आता है वो अलग अलग नजर आता है। तो सारा का सारा जो बिहेवियर है वो हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, आपकी सोशल साइंस में। मीन्स ऐसी साइंस जहाँ पर हम सोशली एक्टिव होके जो है वहाँ पे बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। बोला गया है, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए साइंस ऑफ माइंड जो कॉन्सेप्ट दिया था साइकोलॉजी का, वो कॉन्सेप्ट दिया गया था स्कूल ऑफ एशियंट ग्रीक फिलोसोफर। अब ये बोलते क्या थे आपको ये भी पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे साथ साथ में मेंशन करती जाती हूँ। एशियंट ग्रीक फिलोसोफर का जो स्कूल था ये बोलते थे कि साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंस ऑफ माइंड है। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। साइंस ऑफ माइंड, इस एक ही क्वेश्चन में बेटा हम 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। साइंस ऑफ माइंड है जहां पे एज अ साइंस ऑफ माइंड जो है, लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ क्या, बॉडी प्रोसेस। ठीक है, एज अ प्रोसेस, एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी प्रोसेस, एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी प्रोसेसिंग, कि आपकी बॉडी जो है उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, उसको हम एज अ फंक्शन मान के स्टडी करते हैं आपके माइंड को। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कि ये सारा का सारा ये बॉडी प्रोसेसिंग ये किस वजह से होती है, जिसकी वजह से आप साइंस को, सॉरी साइकोलॉजी को बोल रहे हैं साइंस ऑफ माइंड। तो ये होता है ड्यू टू योर ब्रेन पैथोलॉजी। ठीक है, ब्रेन पैथोलॉजी, ब्रेन पैथोलॉजी। क्योंकि इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से पूछा जा सके, आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो साइंस ऑफ माइंड का जो कॉन्सेप्ट दिया था जिस स्कूल ने, उसके अकॉर्डिंग जो है साइंस ऑफ माइंड जो है वो किस फैक्टर के अंडर आती है, तो वो फैक्टर क्या है आपका ब्रेन पैथोलॉजी। एंड आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइंस ऑफ माइंड जो है ये कहा गया था एशियन ग्रीक फिलोसफर स्कूल के अकॉर्डिंग, जहां पर वो किस फंक्शन को रखते थे। तो वो रखते थे हम साइंस ऑफ माइंड को एज अ फंक्शन क्या बोलते थे, बॉडी प्रोसेसिंग, एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी प्रोसेसिंग बोलते थे। अब यहाँ पे ये आपके जो साइको एनालिस्ट है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या बोलते थे। अब साइको एनालिसिस की जब कभी भी बात होती है तो यहाँ पे मेनली जो फोकस किया गया था वो किया गया था आपका कि आपके जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में क्या करना है, ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। एंड ये आपके पास किस तरीके से करने हैं हमने, बोथ कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो इस क्वेश्चन को बेटा किस तरीके से पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी को साइको एनालिस्ट ने क्या बोला था। तो उन्होंने ये बोला था कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बिहेवियरिस्ट, तो बिहेवियर मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि यहाँ पे सिर्फ बिहेवियर को ही क्या बोला गया था कि यहाँ पे हम जितने भी
एस्पेक्ट हैं बिहेवियर के, चाहे वो बिहेवियर आपका पॉजिटिव नजर आ रहा है, चाहे वो बिहेवियर आपका नेगेटिव नजर आ रहा है, हम हर एक एस्पेक्ट की बात करेंगे जो भी बिहेवियर के अंडर आता है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किस फैक्टर को जो है वो टोटली निग्लेक्ट किया गया था, तो यहाँ पे इमोशंस को या मोटिव्स को, ठीक है, इमोशंस को या मोटिव्स को बेटा टोटली निग्लेक्ट किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको इस क्वेश्चन में कि बिहेवियरिस्टिक जो थे वो साइकोलॉजी को क्या मानते थे, वो मानते थे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम हर एक जो एस्पेक्ट है आपका बिहेवियर का उसको स्टडी करेंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि बिहेवियरिस्टिक जो स्कूल था उसने कौन से फैक्टर को निग्लेक्ट किया था, दैट इज योर इमोशन एंड मोटिव्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शनलिस्ट की। अब फंक्शनलिस्ट जो थे वो क्या यहाँ पे फोकस करते थे, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस को एंड बिहेवियर को, ठीक है। इनका मेनली जो फोकस था वो किस किस के ऊपर था, आपका कॉन्शियसनेस के ऊपर एंड आपके बिहेवियर के ऊपर, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर के ऊपर ही ये फोकस करते थे। देखो चारों स्कूल थे साइकोलॉजी के एंड उनके अकॉर्डिंग जो थे आपके साइकोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, इन विच ईयर द साइंटिफिक साइकोलॉजी वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड। अब देखिए जो साइकोलॉजी में काम था वो फर्स्ट साइंटिफिकली कब एक्सेप्ट किया गया, दैट इज द ईयर 1879। अभी किसके थ्रू किया गया था, वो किया गया था आपके विलियम वुंड के थ्रू, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट आपकी साइकोलॉजी लैब बनाई थी, ठीक है, जहां पर एक्चुअल में जो आपके साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई थी एंड वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुई थी, ठीक है। तो ये कौन थे, आपके विलियम वुड थे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपके साइकोलॉजी का जो काम है वो यहीं से करना शुरू हुआ, हो सकता है कि बहुत पुराने जमाने से ही साइकोलॉजी के ऊपर काम किया जाता हो, लेकिन हमने नेक्स्ट जनरेशन को ये बताना है तो हमारे पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। तो डाटा हमें कहाँ से मिलता है कि यहाँ की जो शुरुआत थी वो यहाँ से हुई थी, किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। एंड इन्होंने क्या किया था, फर्स्टली जितने भी साइकोलॉजिकल जो भी रिसर्च हुई थी वो सारे के सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे एक्चुअल में एंड उनका रिकॉर्ड रखा था, जो कि अभी तक जो है उसका डाटा जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, दैट इज विलियम वुड, ठीक है। विलियम वुड ही थे ऐसे जो कि उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लैब जो थी आप इस्टेब्लिश की थी एंड जहां पर उन्होंने एक्चुअल में साइकोलॉजिकल रिसर्च की थी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या थे, ये विलियम वुड थे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज। साइकोलॉजी को हम किस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिटरली बोला गया है। अब बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं क्वेश्चन देख रही थी कि यहाँ पे साइंस ऑफ सोल जो है उसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सोल जो है बेटा, सोल को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो, सोल किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से वो एक्ट करती है, बिहेव करती है, आज तक इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को आप साइंस ऑफ सोल तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ये बहुत से प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है गलत है, ठीक है। और ये बहुत ही गलत जो है आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप उस प्लेटफॉर्म से पढ़कर जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराएंगे। साइकोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ बेटा माइंड की बात करते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन में हर एक पर्सन का माइंड जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और जब अलग रिएक्ट करेगा तो उस पर्सन का बिहेवियर भी अलग अलग होगा। अब एक सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि 10% है तो 10% उस सेम सिचुएशन में सेम ही एक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ पर्सन होंगे 10 में से 7% जो सेम रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करेंगे। तो साइकोलॉजी को हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि इट इज अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है, जहां पर हम सिंपली आपके माइंड की एंड बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे जितनी भी ब्रेन प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ब्रेन प्रोसेस जो है हर किसी की बेटा अलग अलग होती है। कोई भी पर्सन जो है, कोई भी 2% जो है वो सेम ब्रेन प्रोसेसिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं आए हैं, ठीक है। हर किसी की ब्रेन प्रोसेसिंग अलग है, हर किसी का माइंड जो है वो अलग है एंड हर कोई जो है हर एक तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। सो साइकोलॉजी को हम लिटरली किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द साइंस ऑफ माइंड, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है, एंड साइंस ऑफ बिहेवियर, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। लेकिन किसी भी तरीके से साइंस ऑफ सोल जो है, ठीक है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि जेबी वॉटसन जो है द फाउंडर एंड फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ क्या कहा था। अब देखिए बात यहाँ पे, और क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपके जो आंसर हैं वो ऑलरेडी दे दिए जाते हैं, ठीक है। जेबी वॉटसन आपको ये बोलते हैं कि बिहेवियरिस्टिक जब बोल दिया तो इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आपका जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो साइंस सिर्फ और सिर्फ किसकी है, बिहेवियर की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ईवी टिचनर थे या एडवर्ड टिचनर भी इनको बोला जाता है, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या कहा था। अब देखिए जब कभी भी ईवी टिचनर की बात होती है, ठीक है, एडवर्ड टिचनर जो थे इन्होंने बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही वैलिड स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया था, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरिज्म, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजी का स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी को इन्होंने एज अ स्ट्रक्चरिज्म जो है स्टडी किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने क्या एनालाइज किया, ठीक है, इन्होंने क्या एनालाइज किया, इन्होंने एनालाइज किया एक अडल्ट के माइंड को, ठीक है, एंड अडल्ट के माइंड को इन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, सम ऑफ एक्सपीरियंस, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस बेटा, ठीक है, उसके बर्थ से लेके अभी तक प्रेजेंट में जितने भी एक्सपीरियंस उसने क्या किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन कैसे, कॉन्शियस होके, ठीक है, कॉन्शियस होके, ठीक है। इट मींस यहाँ पे साइकोलॉजी को ये क्या बोल रहे हैं, एज अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ। अब जरूरी नहीं है कि जब उसका बर्थ हुआ है और अभी तक जो भी आपकी एज है आपको सारे के सारे एक्सपीरियंसेस याद होंगे, नहीं, वही एक्सपीरियंसेस आपको याद होंगे जो कि आपके कॉन्शियस माइंड में है, जो कि आपको याद है। तो ईबी टिचनर जो है, ये एडवर्ड टिचनर जो है, वो कि एक तरीके से बहुत वैलिड डेफिनेशन देते हैं साइकोलॉजी की एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है। हर यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं हुई है, ठीक है, वही एक्सपीरियंसेस जो कि आपके कॉन्शियस माइंड में है और आपको याद है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ईवी टिचनर के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो कौन से मेथड के ऊपर या कौन से एस्पेक्ट को जो है वो यहाँ पे फॉलो करती है। तो वो आपके पास मेथड क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में उन्होंने क्या था, एक पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी का एक स्ट्रक्चर बना लिया था, जहाँ पर वो एनालाइज कर रहे थे पूरे तरीके से एक अडल्ट के माइंड को, ठीक है, जहाँ पर उसके पूरे एक्सपीरियंसेस होंगे जितने बर्थ से लेके अभी तक प्रेजेंट लाइफ में है, एंड वो भी किस टाइप की, जो कि उसके कॉन्शियस माइंड में है, याद जो उसको रहेंगे, क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस जो है हर किसी को याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है ये बहुत वैलिड डेफिनेशन है, ठीक है, साइकोलॉजी की बहुत ही ज्यादा वैलिड डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी इन्वायरमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ये दो मेन फैक्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो स्टेटमेंट थी बेटा किसके अकॉर्डिंग है, वुडवर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से बोल सकता है कि देखिए जब किसी भी पर्सन का कोई भी इन्वायरमेंट है और हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो, हर ऑर्गेनिज्म जो है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है, और उसी बिहेवियर को वो क्या कर लेते हैं, या उसकी जो एक्टिविटीज हैं जो कि वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी जो है उसको क्या बोला गया, साइकोलॉजी बोला गया, किसके अकॉर्डिंग, वुडवर्ड के अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या क्या है, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वुडवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है उसके मेन सब्जेक्ट आपके क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके मेन सब्जेक्ट थे बिहेवियर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। एंड थर्ड वन सेकंड वन यहाँ पे क्या है, दैट इज योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि हर किसी की कॉन्शियसनेस अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से होगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, दो मेन फैक्टर हैं किसके,
आपके साइकोलॉजी के किसके अकॉर्डिंग, वुडवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज योर SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय, वो दिया गया था आपके JB वॉटसन के थ्रू। फर्स्ट इस्टेब्लिश किसने किया था, JB वॉटसन ने, लेकिन इसको परफॉर्म किसने किया, इसको परफॉर्म करने वाले थे पावलोव। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि SR का जो कॉन्सेप्ट था वाज फर्स्टली परफॉर्म्ड बाय, तो परफॉर्म्ड जब वर्ड लिखा गया होगा तो आप पावलोव लिखोगे, एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट इस्टेब्लिश किसने किया था, JB वॉटसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हुए फर्दर SOR कॉन्सेप्ट दिया गया, जो कि किसके थ्रू दिया गया था, वो दिया गया था वुडवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन यहाँ पे ये स्टिमुलस है और यहाँ पे O जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, दैट इज योर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, इट मीन्स यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इम्फेसाइज किया गया कंट्रीब्यूशन, जो कि आप स्टिमुलस देते रहो, आपको रिस्पॉन्स कब देखने को मिलेगा, जब आपके पास कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा। तो सारा का सारा जो फोकस था SOR मॉडल के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसके ऊपर किया गया था, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम SOR मॉडल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस कौन से फैक्टर के ऊपर किया गया था, SOR या नन ऑफ दिस। तो आपका जो मेन फैक्टर था मैंने आपको बता दिया, दैट इज योर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन हो तो रहा है ऑर्गेनिज्म के केस में, लेकिन किस टर्म में हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ किस में, मोटिवेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि आप किस तरीके की उसको स्टिमुलस दे तो रहे हो लेकिन किस टाइप का दे रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या मोटिवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका मोटिवेशन हो गया। सेकेंड वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास दो पर्सन है आपके पास, ठीक है, आपने दोनों को जो है अलग अलग स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस 1 स्टिमुलस 2, लेकिन इनके क्या रहेंगे, दोनों पर्सन के अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस रहेंगे, क्योंकि दोनों पर्सन जो है वो सेम नहीं हो सकते हैं। तो दोनों का जो बिहेवियर है वो भी क्या आएगा, आपका अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, यानी रिस्पॉन्स दोनों जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस होने के कारण जो है रिस्पॉन्स भी अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, अब ये जो फिनोमिना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस के ऊपर ही अप्लाई होता है, डॉग्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखा है मैंने, ह्यूमन यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से, यानी जिस तरीके से आप उसको मोटिवेट करोगे, ठीक है, ठीक है, कुछ मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा किसने मॉडिफाई किया था, वुडवर्ड्स ने। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था SR वो दिया गया था आपके वॉटसन के थ्रू, उसको फिर से मॉडिफाई किया आपके वुडवर्ड्स ने। ठीक है, तो ये था आपका साइकोलॉजी का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, एंड ये जो सीरीज है आपकी, ये टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेंगी, जहां पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।